और गर्मी क्या है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि मन कार्य विषया अनलवाना जरई। करी मीन्स हाथी। कहा ये मन रूपी जो हाथी है दिन रात विषय रूपी अग्नि में जल रहा है। जैसे कोई भयानक जंगल हो और उस भयानक जंगल में भीषण आग लग जाए, जंगल का हाथी फिर परेशान हो जाता है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मुझे शांति मिले, कैसे इस आग से बचूं। फिर वो दौड़ता भागता कहाँ पहुंचता है? सरोवर में। और सरोवर में जाने के पश्चात उसे शांति मिल जाती है। वो जानता है कि अब इस सरोवर में बैठने के पश्चात चाहे जितनी भीषण आग लग जाए, आग हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। उसी प्रकार से ये जो हमारा मन रूपी हाथी है, ये दिन रात विषय रूपी अग्नि में जल रहा है, भाग रहा है। विषय क्या है? आंखों का विषय है अच्छी अच्छी चीजें देखना। ये आंखें चाहती हैं हम अच्छी अच्छी चीजों का दर्शन करें। जिह्वा चाहती है ठंडी का दिन है, बारिश हो जाए, तो मन में इच्छा होती है गरम गरम अगर पकौड़े बन जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। ये क्या है? ये जिह्वा का विषय है, इन हाथों का विषय है। ये अच्छी अच्छी चीजों को स्पर्श करना चाहते हैं। कानों का विषय है भगवान की कथा सुनना नहीं, फिर का दूसरों की बुराई सुनना। ईमानदारी से बताइएगा, कथा में बैठे हैं आप, जितना आनंद दूसरों की बुराई सुनने में आता उतना कथा में आता है क्या? कथा में अगर 3 घंटे बैठने को कह दिए जाए तो पांव आगे पीछे दाएं बाएं उसी में उठना बैठना, पानी पीना, समोसे खाना सब हो जाता है। लेकिन वहीं अगर बगल में किसी की बुराई चल रही हो, महाराज कोई दिक्कत नहीं हुई तो होती, लोग 5-5 घंटे बैठे ही रह जाते। फिर आगे क्या हुआ जरा बताओ। लोग सुनने के लिए इतने व्याकुल रहते हैं और संयोग से किसी को अगर सुनाई न भी पड़े तो लोग कान भी टेढ़े करके सुनते हैं। थोड़ा सा अमृत कानों में पड़ जाए बड़ा आनंद हो जाए। तो ये क्या है? ये कानों का विषय है। और हमारा मन रूपी हाथी दिन रात इस विषय रूपी अग्नि में जल रहा है। शांति कहाँ मिलेगी? तो गोस्वामी जी ने इसका भी उत्तर दिया कि हो सुखी जो एही सार पर। उसे शांति कहाँ मिलेगी? कहा जो कथा रूपी सरोवर में आकर के बैठ जाएगा उसे ही शांति मिलेगी। और एक बात बताऊं, यहाँ जितने लोग कथा में आकर के बैठे हैं ना, ये अपने आप नहीं बैठे हैं। आप सबको भगवान ने बिठाया है तो बैठे हैं, वरना कितने लोग आकर के वापस चले गए। कितने लोग पांडाल के बाहर खड़े हैं पर भीतर नहीं आ सकते। प्रांगण तक आ जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रांगण में आकर के बैठ जाना कथा में और कथा सुन लेना ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसे संभव नहीं है। जिस पर रघुनाथ जी की, जिस पर श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा हो जाएगी वही ये कार्य कर सकता है, उसे ही ये नसीब हो सकता है, उसे ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो आप यहाँ कथा में बैठे हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। आज समझिए कि रघुनाथ जी की विशेष कृपा हो गई आपके ऊपर कि आप यहाँ आकर के बैठे हुए। जाकर के भगवान को धन्यवाद अवश्य करिएगा, रघुनाथ जी आपकी बड़ी विशेष कृपा हुई, आज हमने आपकी कथा श्रवण की। और उसका जो फल होता है मैं सब आपके श्री चरणों में निवेदित करता हूँ। तो ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। हमारा मन रूपी हाथी दिन रात विषय रूपी अग्नि में जल रहा है, इसे शांति कहाँ मिलेगी? कहा इसे शांति से कथा रूपी सरोवर में मिलेगी। हम शांति ढूंढते हैं डल्लभ के गद्दे पे, लेकिन डल्लभ के गद्दे पे सोने के बाद भी लोगों को नींद की दवाइयां खानी पड़ती है। और किसी किसी को जमीन पर ही खूब आनंद से वो सो जाते हैं, नींद आ जाती है। आजकल तो लोग नींद से ही परेशान है, नींद ही नहीं आती है। जीवन में सब कुछ भरा पड़ा है फिर भी नींद नहीं आती है।
अगर आप दिन भर कार्य करने के पश्चात रात में अगर सो जाते हैं अच्छे से, तो समझिए कि भगवान की बड़ी विशेष कृपा है, थोड़ी कृपा नहीं है। और ये भगवान की कथा जीव को आनंद नहीं परमानंद देती है, जिसका नाम ही है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, जो स्वयं सच्चिदानंद है, जो आनंद देने वाला है, जो परमानंद देने वाला है। आज उन्हीं भगवान की, उन्हीं श्री ठाकुर जी की कथा यहाँ प्रारंभ हुई।